हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। फादर से तो वर्षा मिलता है ना, है? जो भगवान बाप बोलते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? यहां तक कि सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो नास्तिक रसियन से ही क्यों न हो, सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं सब से आकर मिलते हैं। तो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते होंगे ना? नहीं देते होंगे? है? अरे सबको आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। लेकिन कैसे देते हैं? खुद निराकार है, ज्ञान तो सुनाई नहीं सकता, दृष्टि से सर्च लाइट दे नहीं सकता क्योंकि आंखें हैं ही नहीं। तो क्या करता है, कैसे करता है? बताया कि वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन मनुष्य आत्मा हीरो पार्टधारी है? जो हीरो पार्टधारी जन्म जन्मांतर सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए किसी के अधीन नहीं हुआ, सदा स्वाधीन रहा। बड़े बड़े महत्वाकांक्षी विश्व विजय के, बड़े बड़े आक्रामक विदेशी हिंदुस्तान में आए और उन्होंने आकर के भारतवासियों को तहस नहस किया। लेकिन भारत से मुंह खा करके गए, भाग खड़े हुए या जीत करके गए? है? भाग गए, क्योंकि गीता में लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है वो निश्चल होता है, अटल होता है, अचल होता है। वो अचल रहना तुम बच्चों का यादगार है। जो माउंट आबू में आज भी अचलगढ़ बना हुआ है, अटल रहने वालों का किला, गढ़ माने किला। तो तुम बच्चों में ये खासियत है कि विदेशी आक्रांताओं के सामने तुम झुके नहीं। क्यों? तुम्हारा नारा रहा जीवन देह है, जिसमें जीवन होता है। देहम व पातयामि कार्यम व साध्यम। देह भली छूट जाए, चली जाए, लेकिन कार्य पूरा करेंगे। अर्थात अगला जन्म लेकर फिर ये आत्मा क्या करेगी? अंतमते ये संकल्प लेकर जाती है कि यहां अगर विद्युत युद्ध में विजय नहीं होती, मृत्यु प्राप्त होती है,
तो भी अगले जन्म में जाकर के युद्ध करेंगे, विजयी बनेंगे और स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तो ये तुम ब्राह्मणों का गायन है। तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हो। बीज बाप को कहा जाता है। जो बाप है वो पूरे परिवार में सर्वोपरि है, गाया जाता है, होता ही है। परिवार में सबसे ऊंची सत्ता किसकी होती है? बाप की होती है। तो तुम 500-700 करोड़ की सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि के बाप हो। नंबरवार तुम्हारे 84 जन्मों में जो भी आत्माएं तुम्हारे संसर्ग में आई हैं, संपर्क में आई हैं, संबंध में आई हैं, उन आत्माओं के तुम रचयिता हो। जब भगवान बाप आते हैं तो उन आत्माओं को तुम उनके स्वरूप का परिचय देते हो कि तुम आत्मा हो, परम पिता के बच्चे हो। कैसे पिता के बच्चे? जिसका कोई पिता नहीं। अपनी भारतीय परंपरा में कोई मनुष्य आत्मा ऐसी है पार्टधारी जिसका कोई बाप नहीं माना जाता, कोई जन्मदाता नहीं, वो कभी मरता नहीं और कभी जन्म कोई से लेता नहीं। कौन है? शंकर के लिए गाया हुआ है। वास्तव में ये गायन तो भक्ति मार्ग वालों ने किया है। शंकर तो देवता है, रचना है या रचयिता है? हैं? रचना है। भगवान की 3 पहली रचना, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उनमें से एक प्रमुख रचना है शंकर, परंतु रचयिता नहीं है। वो रचयिता तब बनता है जब हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आए करके उसे राजयोग का रास्ता दिखाते हैं, जिस योग के पुरुषार्थ के आधार पर वो ऐसी संपन्न स्टेज प्राप्त करता है जिसे कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको कोई नहीं काल कबलित कर सकता। अरे ये क्या अच्छी बात है?
अच्छी बात है। सबका विनाश कर देना अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? अच्छी बात है? विनाश करना अच्छी बात है या स्थापना करना अच्छी बात है? निर्माण करना अच्छी बात है या ध्वंस करना अच्छी बात है? मकान बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं या तोड़ने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं? हैं? बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो जो ब्रह्मा बनता है वो स्थापना करता है, ब्राह्मणों की दुनिया बनाता है। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया जो ब्राह्मण सो देवता बन जाते। तो कमल फूल समान तुम देवताएं बनते हो। कमल फूल समान रहते रहते देवता बन जाएंगे और नंबरवार ऊंच पद पाएंगे। कैसे पाएंगे? सो इन बातों को बाप आकर के समझाते हैं। क्या करते हैं? समझाते हैं या सुनाते हैं? समझाते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं, विराट रूप भी बनाते हैं। तो उस विराट रूप को कोई जानते थोड़े ही हैं। जानते हैं? नहीं जानते? तुम बच्चे तो जानते होगे, है? कौन है विराट रूप? कब बनता है विराट रूप? संगम पर बनता है? संपन्न होने पर विराट रूप धारण करता है। जिस विराट रूप में देवताएं भी दिखाए हैं, ऋषि मुनि भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, यहाँ तक कि गीता में बोला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों ही वर्ण दिखाए हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों युगों की रचना दिखाई है। फिर देखो वंडरफुल बात, इतना सब कुछ दिखाया है, फिर भी उस विराट रूप की चोटी को उड़ाई दिया। क्या किया है? विराट रूप की चोटी को उड़ाई दिया, दिखाते नहीं है। ये चोटी कौन है? कहते हैं जब तुम पूरा ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो, क्या तुम सब बच्चे विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाते हो, तब आकर के मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या? ऐसे नहीं कान पकड़ के उठाता हूं,
सुनने सुनाने वालों को उठा लेता हूं, या सुनने सुनाने वालों में जो दाईं ओर का कान है, अच्छी बातें सुनने और सुनाने वाला कौन है? अरे सुनने सुनाने में अव्वल नंबर कौन? कोई नहीं, ब्रह्मा सबसे ज्यादा सुनता है ना। कम सुनता है कि सबसे ज्यादा सुनता है? सबसे ज्यादा सुनता है। और सबसे पहले भी सुनता है। सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। सुनता भी बहुत है और सुनाता भी बहुत है। तो मैं कान, ऐसे कान को पकड़ करके नहीं उठाता हूं। क्या? किसको उठाता हूं? चोटी को पकड़ करके उठाता हूं। अब बताओ, ये जो बाहर की जड़ दुनिया है, हद की दुनिया, और जो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है, उसमें कोई चोटी है ऊंची थी ऊंची? टांगों से भी ऊपर, पेट से भी ऊपर, सर से भी ऊपर, सबसे ऊंची है? अच्छा, हद की दुनिया में बताओ कौन है? अरे हद की दुनिया में ऊंचे से ऊंचे होते हैं पहाड़। कौन होते हैं? पहाड़। और पहाड़ों में भी सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़, जिसे शास्त्रों में वेद की भाषा में नाम दिया है हिमवान। हिमवान राजा, जिसकी पुत्री पार्वती, वेद का नाम चैतन्य नाम दिया। वो पहाड़ जड़, उन पहाड़ों में बड़े पहाड़ का नाम हिमालय। हिम का आलय, हिम माने बर्फ, बर्फ का घर। वो तो हुआ हद का हिमालय। ब्राह्मणों की दुनिया में बर्फ का घर कौन है? ब्रह्मा बाबा। क्यों है? उनकी खोपड़ी में क्या बर्फ जमी रहती है? बर्फ नहीं जमी रहती है। जैसे बर्फ जाम हो करके पत्थर बन जाती है, ऐसे ही ब्रह्मा की बुद्धि रूपी जो धरणी है, उसमें पत्थर की तरह ज्ञान जल जमा हुआ है। क्या? वो जल लिक्विड हो करके बहता नहीं है। जल जाम हो जाता है तो बर्फ कहा जाता है। लिक्विड हो करके बहता है तो नदी बन जाती है। तो देखो, कवियों की भाषा है प्रतीकात्मक। हिमालय राज्य किसको कहा शास्त्रों में? अरे पत्थर के पहाड़ को हिमालय राज्य नहीं कहा। किसको कहा है? ब्रह्मा वाली आत्मा को ही बर्फ का घर कहा, क्योंकि ज्ञान जल जाम रहता है, बुद्धि चलती ही नहीं।